सदगुरु माई के चरणों में अपने भाग्य और दुर्भाग्य, सुख और दुख सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले बेटा बेटियों, साईनाथ के पुत्रों, अध्याय 30 की कथाएं चल रही है और इस कथाओं के द्वार पर मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ओम साई राम कहता हूँ, प्रेम पूर्वक कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। प्रेम पूर्वक साईनाथ महाराज की जीवनी की कथाएं सुनिए, जिससे आपका कल्याण सुनिश्चित है। कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। पिछली कथा में आपने जान चुके हैं कि काका वैद्य जो सप्तश्रृंगी के पुजारी थे और उनके माता पिता सदगुरु माता को चाहने वाले थे, और माधवराव देशपांडे जो साईनाथ महाराज के अनन्य भक्त थे, लेकिन उनकी माता सप्तश्रृंगी की भक्त थी और उन्होंने मन्नत भी की थी अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए और अपने बीमारी के लिए। दोनों मन्नत पूरा करने के लिए किस तरह साईनाथ महाराज ने माता सप्तश्रृंगी के पास वणी भेजा माधवराव देशपांडे को, और किस प्रकार काका वैद्य जो सप्तश्रृंगी माता के भक्त थे उनको अपने पास बुलाया और कल्याण किया, प्रेम किया और उन्हें खुश रहने का आशीर्वाद दिया और सारे संकट उनके हर लिए, सारी विपत्ति हर ली, वेदना हर ली, और अंतःकरण में, रोम रोम में गुरु माता के प्रति जो प्रेम और भक्ति रग रग में उनकी भर दी। उनके खून के एक एक कण में साईं भक्ति समा गई। इस प्रकार आश्चर्यजनक कथाएं, कल्याणकारी कथाएं, कल्याणकारी जीवनी साईनाथ महाराज की है, जो मैंने आपको पिछली कथाएं में बता चुका हूं। और अब ये स्वप्न के सिलसिले वाली कहानी चल रही है। मेघा को उन्होंने स्वप्न में ब्रह्म मुहूर्त में जाकर बंद दरवाजे के अंदर प्रकट होकर अक्षत फेंके। वो अक्षत उनके पास सुरक्षित थे और वो अक्षत लेके गए थे उनके पास, और साईनाथ महाराज ने उनसे ये कहा कि मुझे प्रवेश करने के लिए दरवाजे की जरूरत नहीं, जो मैंने कहा है वो मेरी प्रत्यक्ष आज्ञा है त्रिशूल और पिंडी के संबंध में। श्री साठे को स्वप्न में गुरु चरित्र पढ़वा दिया। अनेक स्वप्न के किस्से हैं। हे साईनाथ के बेटा बेटी, जो पुण्य कार्य में लगे हैं, जो गरीब लाचार असहाय बेसहारों की मदद करते हैं, जो गरीब बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, गरीबों पे दया करते, दया ही धर्म है और पुण्य है, और जिनके पूर्व कर्म अच्छे हैं वो साईनाथ महाराज के चरणों में श्रद्धा रखते हैं, प्रेम रखते हैं, और साईनाथ महाराज स्वयं उनको अपने पास खींच लेते हैं। रहाता में खुशाल चंद थे। कथा ये है कि रहाता बाबा जाते रहते थे, खुशाल चंद से प्रेम पूर्वक वार्तालाप करते थे। खुशाल चंद उन्हें भोजन भी कराता था, और खुशाल चंद की एक विशेषता रहती थी कि सुबह उठते हुए वो भूखे प्राणियों को भोजन कराता था प्रभु को नमन करके, और साईं नाम बसता था, और चिड़ियों को रोज दाने डाला करता था, चावल के टुकड़े डाला करते थे। शायद ऐसे ही कोई पुण्य दिवस रहा होगा या कोई पुण्य काम उनके द्वारा हुआ होगा, साईनाथ महाराज को खुशाल चंद की याद आने लगी, और साईनाथ महाराज को जैसे ही याद आती है और वो दोपहर में निद्रा लेते, उस समय खुशाल चंद को मिलने के लिए, वार्तालाप करने के लिए संदेश देते हैं कि मिलने आओगे। जब किसी की याद की जाती है
या कोई पुण्य काम अपने से होता है या सदगुरु माता की आप अंतःकरण से उनकी याद करते हैं, तो वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या स्वप्न में जाकर मदद करते हैं और उनकी समस्या का निवारण करते हैं। यहाँ कोई मांग नहीं थी, केवल साईनाथ महाराज को उनके पुण्य कार्य करने के कारण उनकी याद आने लगी थी, और जब याद आ रही थी उसी समय उन्हें स्वप्न भी आ रहा था। और उन्होंने काका साहब दीक्षित को बुलाया, बोले जाओ राहता जाओ और खुशहाल चंद को लेके आओ, मुझे वार्तालाप करना है, उनकी मुझे बहुत याद आ रही है। और याद आने का कारण वही है कि वो सुबह उठे, साईं नाम का जाप कर रहे थे और चिड़ियों को उन्होंने चावल के टुकड़े खिलाए थे, जो भूखे प्राणियों को भोजन देता है, जो असहायों की मदद करता है, जो लाचारों की मदद करता है, जो गरीबों की मदद करता है, जो दया करता है, जिसके अंदर दया का भाव है, वही धर्मार्थी है, वही धर्मी है। और इस धर्म के कार्य करने वालों की साईनाथ महाराज, चाहे वो उन्हें चाहे या जाने या ना जाने, साईनाथ महाराज उनकी याद करते और उन्हें बुला लेते। जिस समय वो याद कर रहे थे उसी समय राहता के खुशहाल चंद को सपना आ गया था। याद करना और सपना एक ही साथ था। अब राहता के खुशहाल चंद को भी मिलने की तीव्रता हो गई, वो भी जल्दी जल्दी करने लगे कि साईनाथ महाराज से मिलना है, गुरु माता से मिलना है, चरणों को नमन करना है, प्रणिपात करना है, प्रेम पूर्वक वार्तालाप करना है। उन्होंने अपने पुत्र को साईनाथ महाराज के पास संदेशा भेजने के लिए भेजा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। दोनों को एक दूसरे की बात पता नहीं, इधर साईनाथ महाराज की याद और उधर सपना। लेकिन साईनाथ महाराज तो त्रिकालज्ञ थे, उनके सपने की जानकारी थी, लेकिन राहता के खुशहाल चंद को ये नहीं मालूम कि ये सपना साईनाथ महाराज जो दे रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं, वो पूरी जानकारी उनको नहीं रहती। इसीलिए सपने में जो आज्ञा पाकर, जो आदेश पाकर वो अपने बच्चे को भेजते हैं साईनाथ महाराज के पास, और गांव के बाहर जब सीमा तक पहुंचते उसी समय उधर से एक तांगा आता है, और तांगा में उनके बच्चे को वो पहचान लेते हैं, काका साहब दीक्षित। और काका साहब दीक्षित, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो वो बता देते हैं कि मैं साईनाथ महाराज के पास जा रहा हूँ। साईनाथ महाराज ने उन्हें स्वप्न दिया है मेरे पापा को कि बुलाए हैं प्रेम पूर्वक वार्तालाप करने के लिए। देखो, आश्चर्यचकित हो जाते हैं काका साहब दीक्षित, और खुशहाल चंद के घर में पहुंचते उनका बड़ा प्रेम पूर्वक आदर सम्मान होता है। प्रेम से साईनाथ महाराज की जो महिमा है उनका गुणगान करते हैं, और इस आश्चर्य का उनको कोई ठिकाना नहीं रहता। और वो राहत खुशहाल चंद को ले आते और बाबा से मिला लेते, और बाबा से जैसे ही मिलते तो उनके आंख में आंसू भर जाते और कहने लगते कि आपकी कारप्रणाली आगाध है। साईनाथ महाराज मन ही मन प्रसन्न होते क्योंकि वो पुण्य कार्य में लगे। तो दोनों एक दूसरे से मिलकर प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु माता भी आपके पुनीत कार्य करने के कारण आपकी याद करने लगती है। इसीलिए हे बेटा बेटियों, हमेशा धर्म के काम करो, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, प्रेम पूर्वक वार्तालाप करो, गरीबों पे दया करो, भूखे प्राणियों को भोजन कराओ, जो आसपास हमारे घूम रहे हैं, हमारे सहारे हैं और हमारे द्वार पर आते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ दो। कोई हमारे समक्ष अगर प्रस्तुत होता है तो साईनाथ महाराज कहते हैं कि पूर्व जन्म का कोई नाता और रिश्ता है, जब ही तुमसे तुम्हारे समक्ष हुआ है, प्रस्तुत हुआ है, उसका आदर करो, सम्मान करो, उसे धुतकारो नहीं। जो ऐसा करता है वो साईनाथ महाराज के लिए बहुत प्रिय रहता है। और वो खुशहाल चंद में थे। एक नाना साहब डेंगले थे, वो भी चिड़ियों को बहुत खिलाते पिलाते थे। सुबह चिड़िया बहुत भूखी हो जाती है, अपने बच्चों को भोजन देने के लिए घूमती रहती है,
और प्रेम पूर्वक अपने बच्चों का पालन करने के लिए दाने ढूंढते रहती और उसी समय नाना साहब डेंगले उनको भोजन कराते थे और आनंद से साईं का नाम लेते थे। और साईनाथ महाराज ने उन्हें ऐसी शक्ति प्रदान कर दी थी कि चिड़िया की आवाज और चिड़िया का जो वार्तालाप है वो उसको जानते थे। साईनाथ महाराज ने एक बार उनसे पूछा था कि ये चिड़िया चौं 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 क्यों कर रही है, तो नाना साहब डेंगले ने कहे थे कि शिरडी के कुछ साधु आज मरने वाले हैं, क्योंकि उनके भोजन विषाक्त हो गया, छिपकली गिर गई उनके भोजन के अंदर। पुंजा पहलवान से को पहुंचाकर उस समस्या का निदान किया और सारे साधु को बचा दिया। ऐसी साईनाथ महाराज की अगाध करुणा, अगाध कृपा है। और वो अकारण ही भक्तों से प्रेम करने लगते हैं। उनके कार्य को उनको सद्बुद्धि देने के लिए जो प्रार्थना की जाती, चाहे पूर्वजों ने की हो या वर्तमान में कोई याद कर रहा है, तो साईनाथ महाराज तुरंत अपने विवेक में उस जानकारी को लेकर उनकी समस्या का निराकरण कर देते। एक ऐसे ही और एक और कथा आती है। बंबई के रामलाल पंजाबी, जिनका धर्म इंसानियत है, मानवता की सेवा करते थे, हॉस्पिटल में जाके गरीबों को भोजन कराते थे, वृद्धाश्रम में जाकर वृद्धों को भोजन कराते थे, भिक्षुकों को दान करते थे, भोजन कराते थे, हमेशा गरीबों की मदद करते थे। और जो तीर्थ यात्री उनकी सेवा करते थे, जलपान कराते थे, बड़े प्रसन्न रहते थे। बंबई के रामलाल पंजाबी, साईनाथ महाराज को उन्हें बुलाना था। उन्होंने अंतर्ज्ञान से जान लिया कि यह मानव सेवा में लगा हुआ व्यक्ति अगर मेरे पास नहीं आए तो मेरे रहने का क्या कारण। यदि आप साईनाथ के महाराज के पास पहुंच रहे हैं तो आपके बहुत पुण्य कार्य, आपके पूर्व जन्म के कार्य अच्छे। रामलाल पंजाबी को एक महंत के रूप में वो दर्शन देते हैं स्वप्न में, और वो दर्शन पाकर बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि ये कौन है कर। बहुत दिनों तक घूमते रहते, बेचैन रहते कि जिस साधु के, जिस सन्यासी के, जिस महंत के मुझे दर्शन हुए वो मुझे कहाँ मिलेंगे। लेकिन जब सोच की पराकाष्ठा हो जाती है तो वो घूमते घूमते एक दुकान के पास पहुंचते हैं। वहां पर एक पोस्टर टंगा हुआ देखते हैं साईनाथ महाराज का, और उस पोस्टर को देखकर वो समझ जाते हैं कि जो मुझे स्वप्न में महंत दिखे थे, ये महंत वही है। और उन महंत की जानकारी लेते हैं और पता लगाते हैं कि ये महंत कौन है। तो वो जानकारी लगती है कि शिरडी के सच्चिदानंद सदगुरु समर्थ साईनाथ महाराज। और ये साईनाथ महाराज शिरडी में निवास करते हैं, जो बहुत पहुंचे हुए संत हैं। वो शिरडी की टिकट कटा लेते हैं और साईनाथ महाराज के जैसे ही दर्शन करते हैं, उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता। मन उनका गदगद हो जाता है, कंठ उनका रुंध जाता है, रोम रोम में सिरहन फैल जाती है, कंपन होने लगता, कंपित होने लगते हैं, और वो उनके अश्रुधारा बहने लगती है, और वो उनको उनके चरणों पर गिरने के बाद बहुत शांति महसूस करते हैं। ऐसे साईनाथ महाराज। मैंने अपनी एक कथा पहले भी बताई थी, सन 1911 की कथा बताई थी, स्वप्न की कथा बताई थी। एकादशी का दिन था। सुबह से उठकर मैंने उनके नाम का स्मरण किया। जितने 33 कोटि देवता, जो भी नाम मेरे मन में याद आए थे, मैंने उनका नाम लेकर उनका शीतल जल से स्नान कराया था और दिन भर उनका चिंतन किया था। और रात्रि में 3 बजे रात तक जागरण करके उन्हीं नामों का स्मरण किया था। हवन पूजन सारे काम विधि पूर्वक मेरे हुए। और जब मुझे नींद आई तो मैं स्वप्न में द्वारका माई में पाता हूँ अपने आप। और बाबा एक पंडित के साथ द्वारका माई के सभा मंडप में सीढ़ी से नीचे उतरते और कहते हैं,
पूरे उनके केवल दुग्ध कलर की धोती पहने रहते और ऊपर ऊपर वस्त्र नहीं पहने रहते। उनकी मैंने छाती देखी और उनकी आवाज़ सुना कि आज मैंने शीतल जल से 3 घंटे स्नान किया है, इसीलिए मेरा शरीर कंपित हो रहा है, कब कभी छोड़ रही, मुझे बहुत ठंड लग रही। मैं स्वप्न में ही समझ जाता हूं कि मैंने स्नान कराया है इनको 3 घंटे तक, एकादशी के दिन, देव उठनी एकादशी के दिन। और मैं उसी द्वारका माई में प्रवेश करता हूं तो साईनाथ महाराज जहां बैठे रहते हैं, कठौते पे हाथ रख के, उनके दाहिने तरफ एक अलमारी रहती, उसमें से साल निकालता हूं और साल निकालता हूं और बाबा की तरफ बढ़ता हूं। वो आवाज़ आज तक मेरे मन में गूंजती रहती है। इतनी मधुर आवाज़ मुझे आज तक कहीं नहीं सुनाई दी। अनंत कोयल भी ऐसी कूक भरेगी तो भी इतनी सुरीली आवाज़ मुझे सुनने को नहीं मिलेगी। और मैं उन्हें की ओर साल बढ़ाता हूं और वो मेरी तरफ एक क्षण दृष्टिपात करते और कहते हैं कि तुझे द्वारका माई मस्जिद में झाड़ू लगाने की नौकरी मिल गई। और अंतर ध्यान हो जाते और साल मेरे हाथ में ही रह जाती। ऐसी साईनाथ महाराज की अहेतुक करुणा है। अगर प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक उनकी आराधना करोगे तो वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी के माध्यम में या स्वप्न में जाकर आपको जागृत करेंगे और आपके पुण्य कार्य का, आपके धार्मिक कार्य का एहसास दिलाएंगे और आपसे बेहद प्रेम करेंगे। जिस प्रकार वो अपने गुरु से प्रेम करते थे, उसी प्रकार का शिष्य मन ही मन आपको बना लेंगे और आपका जीवन उद्धार कर देंगे। हे बेटा बेटी, साईनाथ महाराज की जो जीवनी है उसको ध्यान पूर्वक पढ़ो, और नहीं पढ़ रहे तो ये कथाएं जो सार अमृत मैं बता रहा हूं उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। इसके सुनने से आपके घर के त्रिविध संकट टलेंगे, आपके बेटा बेटियों को कोई कष्ट नहीं होगा, आपके पूर्वजों का तरण तारण होगा और आपको ईश्वर के दर्शन होंगे और आपके अंदर जो आत्मा के रूप में साईनाथ महाराज बैठे हैं उनकी जागृति का एहसास होगा और क्षण क्षण आपको उनकी उपस्थिति का अनुभव होगा। क्योंकि भक्तों ने उनसे पूछा था कि जब आप देह त्याग कर देंगे तो हमारा क्या होगा। तब साईनाथ महाराज ने कहे थे कि विशुद्ध अंतःकरण मन से, शुद्ध और पवित्र मन से जिस जगह, जिस स्थान पर मुझे पुकारोगे, उसी क्षण, उसी पल, अविलंब रूप से मैं तुम्हारे हृदय में जागृत होकर या अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर व्यक्तिगत तौर पर मैं तुम्हारी अविलंब सहायता करूंगा, मदद करूंगा। 11 वचन उन्होंने दिए थे देह त्यागने के पहले, वो 11 वचनों का पालन आज भी कर रहे हैं। जो भक्त उनकी भक्ति में लगा है, उनके ध्यान में लगा है, उनके मन में लगा है, उनके पुण्य कार्य कर रहा है, जो गरीबों, लाचारों, बेसहारों की मदद करता है, वो साईनाथ का बहुत प्रिय भक्त है। इसीलिए सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। पिछली कथा में साईनाथ महाराज ने ये बता दिया कि मैं भिन्नत्व भी हूँ, भिन्न तत्व में भी विराजमान हूँ, सबके हृदय में मैं हूँ और सब मेरे हृदय में। जो अच्छा काम करेगा वो मुझे जागृत करेगा, जो बुरा काम करेगा मुझे दुखी करेगा। तो ऐसा काम करो जिससे अपनी सद्गुरु माता को प्रसन्नता हो। ऐसा काम करो जो अपने घर की मैया है, वो जैसा चाहती है उसकी वैसा सेवा करो। और सद्गुरु माता तो सबकी माँ है, उनका ख्याल करा करो।